ये पुरुषवादी सांसद और विधायक ये कहते रहेंगे कि जवानी में गलतियां हो जाती हैं। वो ये कहेंगे कि मेकअप ज़्यादा किया था, वो ये कहेंगे कि कपड़े छोटे पहने थे, वो ये कहेंगे कि अकेली बस में क्यों गई थी। ये चरित्र हनन तब तक होता रहेगा। ये तो पूरा संविधान बदलने वाली बात हो गई। भारत तो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। भारत तो सबको साथ लेके चलने वाला राष्ट्र है, जिसमें सभी नागरिकों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान को बदलने की भी साजिश करी जा रही है। धर्म और जाति के आधार पर बांटने के प्रयास हो रहे हैं, उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे किसी भी बयान पर कोई भी समझदार व्यक्ति कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि यही वो भाई लोग हैं जो हम लोगों को दिवाली और होली पर हमारे साथ होते हैं। तो इस तरीके का एका जने का किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, वो तो करेंगे ही। यही तो कह रही हूँ, ये चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो और चाहे पुलिस कर्मी हो, ये लोग लड़वाने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं, जिससे भाई और भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने और उन लोगों को बांट के ये लोग अपना राज चला सके। योगी आदित्यनाथ ने समर्थन कर दिया बयान का, मैं कह तो रही हूँ, ये तो टॉप से लेकर मैं हैरान नहीं होंगी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसका समर्थन दे दें। ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जना एक छोटा सा बयान देता है और पूरा प्रशासन सरकार सक्रिय होकर देखती है कि दो पड़ोसियों को, दो भाइयों को, दो बहनों को, चाहे वो मंगलसूत्र का बयान हो या कोई और बयान हो, उनको लड़ाने के प्रयास किए जाते हैं। और पुलिस प्रशासन से आना बहुत बड़ी निंदा का प्रतीक है और ये बताता है कि किस तरीके से पुलिस भी किसके इशारे पर काम कर रही है। लेकिन हम सुरक्षित करने में लगे हुए हैं ना मोदी जी की सरकार। धर्म कब खतरे में था? मैं हिंदू नहीं हूँ या आप हिंदू नहीं हैं। ये धर्म का खतरा किसने पैदा किया और सुरक्षा कौन दे रहा है? ये वही लोग हैं जो कहते हैं भगवान राम का मंदिर हमने बनाया। आप कौन होते हो भगवान राम को घर देने वाले? यानी आपका इतना बड़ा लेवल हो गया कि आप भगवान राम बेघर थे, आपने उनको उनका घर दे दिया। सनातन का झंडा बुलंद हो रहा ना, देखिए कहाँ बुलंद हो रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा। यही कह रही हूँ, इस देश को बांटने के प्रयास हो रहे हैं और हम लोगों को एज अ नागरिक हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे प्रचार प्रसार को रोकें और उसको वहीं का वहीं दफन कर दें। जनता तो वोट दे रही है ना, आप कितनी गलत कहें फिर भी जनता तो वोट दे रही है। देखिए, जनता वोट कैसे दे रही है, इसकी जांच तो तभी हो पाएगी, इसकी जांच तो तभी हो पाएगी जब हमारी सरकार बनेगी और जांच होगी कि कहां पर कैसे वोटरों की संख्या बढ़ रही है, कैसे वोटों की संख्या को मैनिपुलेट करा जा रहा है। तो ये तो समय आने पर ही होगा। भारत में अमृत काल चल रहा है 21वीं सदी में, आज भी दलित अपनी घोड़ी पर बारात नहीं निकाल सकते। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये अमृतकाल चल रहा है जिसमें मणिपुर में महिलाओं को नंगा सड़क पे चलाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की आवाज़ भी नहीं निकलती है। ट्वीट करना तो दूर की बात है। ये वही अमृतकाल है जहाँ 2 महीने से लेकर 90 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। अपने घर के अंदर भी आकर उसके साथ रेप हो जाता है और ये सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहती है। कह रहे हैं कि रात को 12 बजे भी लेडीज निकल सकती है गहने पहनकर, वो भी अब आप कहिए। बहुत ही सम्मान से कहूंगी, बहुत सम्मान से कहूंगी कि अमित शाह जी अपने परिवार की किसी महिला को, अपने परिवार की बहू बेटी को बाहर निकालें रात के समय और अकेला ऑटो, बस या पैदल भेज के देख ले, उनको पता चल जाएगा। रात में निकलने में बिल्कुल डर लगता है। कल मैं रात को 12 बजे यहाँ स्टेज देखने आई थी, तो मैं अपने साथ में अपनी एक साथी को और अपने डॉग को खुद साथ लाई थी। तो फिर ये सरकार के दावे सब झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। आपको खुद पता है, आप लोग सभी समझदार नागरिक हैं। क्या आप आधी रात को अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को अकेले सड़क पे भेज सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना हो? मोदी जी भावुक हो जाते हैं लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए, भावुकता नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। आधी आबादी पूरा हक मान रही है। हमें विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में अपना 50% हक चाहिए, अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व चाहिए। तभी ये आवाज़ उठेगी, तभी कोई माइका ला लाकर नहीं कहेगा कि ये मेकअप ज़्यादा किया हुआ था, इसने छोटे कपड़े पहने हुए थे, ये रात को निकली क्यों थी, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका बॉयफ्रेंड साथ में था। ये प्रश्न तब तक उठते रहेंगे। अपराधियों को संरक्षण मिलता रहेगा जब तक महिलाएं
टॉप लेवल पर, जहां भी जिसको कहते हैं कि जहां डिसीजन मेकिंग में आधा हक नहीं आप मिलेगा। अधिकार हक मांग रही है और दूसरे लोग कह रहे हैं मनुस्मृति लागू कर दीजिए, मनु का विधान लागू कर दीजिए। ये तो सोचने वाली बात है। ये हमारी देश की आधी आबादी को सोचने वाली बात है कि ये लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं। हम लोग महंगाई की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। हम लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये मनुस्मृति की बात करते हैं। आप सीधा बात करिए ना कि क्यों सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, क्यों दालें 300 रुपए किलो है, क्यों तेल 200 रुपए लीटर है। आज एक महिला के लिए दाल खाना भी एक लग्जरी के बराबर हो चुका है, उसकी बात नहीं करते हैं। आप उनके सम्मान की बात नहीं करते हैं। आप उनके साथ रेप हो रहे हैं, उसके लिए आपके ट्विटर पे एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन आप देश को भड़काने के लिए, अलग करने के लिए, उसके लिए आपके पास पूरा समय है। महिला को सम्मान देते हैं ना, कहाँ देते हैं? रेखा गुप्ता महिला को दिल्ली की मुख्यमंत्री तो क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? कांग्रेस ने इस देश को पहली राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री, 3 टर्म मुख्यमंत्री दी है। कोई एहसान नहीं किया। ये भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अगर उन्होंने रेखा गुप्ता को बनाया है तो उन्होंने उनका हक दिया है, लेकिन हमें आधी आबादी को आधी विधायक चाहिए, हमें आधी सांसद चाहिए। उससे कम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कई धर्म गुरु आ जाएंगे, कहेंगे महिलाएं ना संस्कृति का विरोध कर रही हैं। देखिए हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाहर निकले जाएं और फैसले लें। तो संस्कृति में तो बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं। संस्कृति में तो बाबाओं का रेप करने का भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और कितने बाबा आज की डेट में जेल में हैं ये आपको भी पता ही है, और क्या क्या चार्जेस हैं उनके ऊपर, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। महिलाओं को आश्रम में, उन छोटी छोटी बच्चियों को प्रताड़ित किया गया, उस पर कोई बात नहीं होती। तब उनकी संस्कृति ठीक है, लेकिन महिला सड़क पर आकर अपना हक मांगती है तो वो संस्कृति के विरोध हो जाता है। क्यों सभी धर्मों के लोग मिलकर होली नहीं मना सकते? क्यों भी सभी धर्मों के लोग मिलकर क्रिसमस और ईद नहीं मना सकते? सब मनाते आए हैं, अब उनको एहसास कराया जा रहा है कि नहीं, ये धार्मिक है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। यही लोग भड़काते हैं, यही लोग अपने प्लांट करते हैं, लोग जो लोग एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके कुछ पाखंडी गुरु जो हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू में हमेशा से प्यार है। मैं खुद पाकिस्तान एक बार गई हूँ, और जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान मिला, जिस तरीके से शाहरुख खान के गाने गाए जा रहे थे, जिस तरीके से प्रेम किया जा रहा था, किसी दुकान पे मुझे बिल नहीं देने दिया गया कि आप हमारी बेटी हैं, हिंदुस्तान से आई हैं, हम आपको CD DVD का बिल नहीं देने देंगे। इसका जिम्मेदार कौन है जो आज नफरत हो गई है, इतनी बड़ी खाई? ये सरकार जिम्मेदार है। 10 साल पहले तो ये बात कभी नहीं उठती थी कि आज जुम्मा है तो आज होली है, आज दिवाली है। सब मिलजुल के भाईचारे से हमेशा मनाते आए हैं। सब ने ईद की सेवइयाँ भी खाई हैं और दिवाली की मिठाइयाँ भी खास खास खाई। हिंदुओं को उकसाया जा रहा है, दोनों को उकसाया जा रहा है, हिंदुओं को भी और जो शांत बैठे हैं उनको भी भड़काया जा रहा है। ये पुरुषवादी सांसद और विधायक ये कहते रहेंगे कि जवानी में गलतियां हो जाती हैं। वो ये कहेंगे कि मेकअप ज़्यादा किया था, वो ये कहेंगे कि कपड़े छोटे पहने थे, वो ये कहेंगे कि अकेली बस में क्यों गई थी। ये चरित्र हनन तब तक होता रहेगा जब तक कि महिलाओं की आवाज़ संसद में नहीं पहुंचेगी। आप उत्तराखंड से आती हैं, उत्तराखंड के पूर्व CM है रावत जी, उन्होंने कहा कि लड़कियां जींस पहनती हैं पटी हुई। नहीं, जो आप जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के नहीं, हाँ भाजपा, बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बात कही थी और हमने उसका प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने, उनके शब्दावली भी इस तरीके की थी कि एक महिला मेरी बगल में फ्लाइट में बैठी थी, मैंने उसको सर से पैर तक देखा, ऊंचे जूते पहने हुए थे उसने, और उसने फटी हुई जीन्स पहनी थी। महिलाएं शॉर्ट्स पहने, जीन्स पहने, सूट पहने, बुर्का पहने, ये उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक क्यों समझा जाता है भारत? बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब तक हमारे जो असुरक्षित पॉलिटिशियंस टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, जब तक कि ये सरकारें समर्थन नहीं देंगी, तब तक उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना भाई कि देश में सब चंगा है, सब सुरक्षित है। अमित शाह का ही बयान था 12 बजे रात में, ये महिलाएं जेवर पहन करके घूमे, स्कूटी लेकर चले, कोई दिक्कत नहीं। तो मणिपुर पे उनके पास कोई जवाब नहीं है, मणिपुर पे कोई ट्वीट नहीं होता। किसी देश की कोई महिला नागरिक पे कोई बात आ जाती है तो उसको बधाई देने के लिए तुरंत इंस्टा, ट्विटर सब हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर पे महिला को नंगा सड़क पे चलाया गया, उसका कोई जवाब नहीं है। जब 2 महीने की बेटी के साथ रेप होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। 80 साल की महिला के साथ रेप होता है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो क्या अच्छा है? उनके सोशल मीडिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उस गृहिणी से पूछिए जो सब्जी खरीदना भी उसके लिए
एक लग्जरी बन चुका है, एक दाल खरीदना लग्जरी बन चुका है। जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा, जब तक महिलाओं को बराबर के हक नहीं मिलेंगे, आधी रात को महिला सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो निकल पाएगी आधी रात को भी, उस दिन देश को हम और जब सुरक्षित देश में संविधान का राज है तब महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा फिर कैसे मिलेंगे? नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। ये तो पूरा संविधान बदलने वाली बात हो गई। भारत तो कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। भारत तो सबको साथ लेके चलने वाला राष्ट्र है, जिसमें सभी नागरिकों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान को बदलने की भी साजिश करी जा रही है और अमेंड करने की बात करी जा रही हिंदू है। राष्ट्र में महिलाएं कैसी होंगी, कल्पना की जा सकती है? क्या होगा महिलाओं के साथ? हिंदू या दूसरा राष्ट्र कोई भी हो, जब एक सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया, तो उसको उसका दर्जा मिलना चाहिए। तो सत्ता हावी हो जाएगा ना। देखिए, जैसा पति कहेगा, आदमी कहेगा, तो वो उसी हिसाब से तो चलेगा। आज भी हो रहा है ना। संसद में आज भी 15% महिलाएं नहीं हैं। जब आबादी से आपको वोट चाहिए तब आप आबादी की बात करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात हो जाती है तो आप उनको पीछे कर देते हैं। तो कैसे बदलाव आएगा फिर इसमें? बदलाव आएगा जब महिलाओं को बराबर का विधानसभा में बैठेंगी, बराबर का लोकसभा में बैठेंगी, तब इस समाज को, इस सरकार को चिंता होगी कि उनको अगर हमने हकों की बात नहीं करी तो आधी विधायक और आधी सांसद बहिष्कार करेंगी, तभी होगा ये। चलिए ठीक है, मान लीजिए पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो आगे आ रही हैं, लेकिन जो दूर दराज में महिलाएं बैठी हैं उनका क्या होगा? तभी होगा ना जब महिलाएं होंगी। आप देखिए कि चाहे कितना भी प्रधानपति बन जाएं या पालिका अध्यक्ष पति बन जाएं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे महिलाएं बढ़ रही हैं।